बात है आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले की, जब इस दुनिया पर जहां आज हम रहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े, तेज, खतरनाक और दिल दहला देने वाले जानवर डायनासोर्स का राज था। इनके बड़े बड़े जबड़े इतने ताकतवर कि इंसान की हड्डियों को पल भर में चूर चूर कर दें। आज आसमान में उड़ने वाले परिंदे, टर्टल्स, मगरमच्छ इन डायनासोर्स की ही नस्ल में से हैं। इन भयानक जानवरों ने 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा इस दुनिया पर राज किया। लेकिन एक ही पल में ऐसा क्या हुआ जिसने डायनासोर्स का इस पूरी दुनिया से नामो निशान मिटा दिया। हमारे इतिहास के सबसे ताकतवर जानवर अपने अल्टीमेट पोटेंशियल तक पहुंचे सिर्फ अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए। उस दिन आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ था कि ये जानवर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो गए और बाकी जो जानवर बचे थे उनके साथ तब क्या हुआ था, ये सब हम जानेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंटिस्ट का एस्टीमेट है कि पहला डायनासोर तकरीबन 230 से 240 मिलियन साल पहले ही इस दुनिया में आया होगा, क्योंकि हमें आज तक का जो सबसे पुराना फॉसिल मिला है वो 230 मिलियन साल पुराना है। उस वक्त हमारी ज़मीन का नज़ारा आज से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस वक्त सारे कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सब एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करते थे जिसे पेंजिया का नाम दिया गया है। उस वक्त ज़मीन का क्लाइमेट बहुत सूखा था और बहुत कम बारिशें हुआ करती थीं। इसी वजह से इस टाइम पीरियड को नाम दिया गया है ट्राइएसिक पीरियड। उस वक्त जो डायनासोर इस दुनिया में आए वो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे थे। मसलन इयोरैप्टर नामी ये डायनासोर उस वक्त ज़मीन में एग्जिस्ट करता था। स्पीड अप करके थोड़ा आगे चलें तो उस वक्त ज़मीन का क्लाइमेट अचानक बदलने लगा और 201 मिलियन साल पहले ट्राइएसिक पीरियड का खात्मा हो गया और पेंजिया नामी ये कॉन्टिनेंट टुकड़ों में टूटने लगा। वोल्केनोज फटने लगे और जो जानवर उस वक्त एग्जिस्ट करते थे उनके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। करीब 6 लाख सालों तक ये वोल्केनिक इरप्शंस चलती रहीं और बाकी सारी स्पीशीज दुनिया से खत्म हो गईं और बाकी बचे सिर्फ डायनासोर्स, टर्टल्स और अर्ली मैमल्स। उसके बाद शुरू होता है जुरासिक पीरियड। इस टाइम पीरियड में डायनासोर सबसे ताकतवर और तादाद में भी सबसे ज्यादा थे और एवोल्यूशन के चलते कई डायनासोर्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, जैसे कि टाइटेनोसोरस जो कि आज की बिल्डिंग से भी कई गुना ऊंचा था। इस टाइम पीरियड में उड़ने वाले डायनासोर भी सामने आए। अभी से करीब 14.5 करोड़ साल पहले जुरासिक पीरियड भी खत्म हो गया और शुरू होता है क्रीटेशियस पीरियड। आप इस पीरियड को डायनासोर्स का सबसे गोल्डन टाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत सी नई किस्म के डायनासोर्स पैदा हुए। फेमस डायनासोर टीरेक्स भी इसी टाइम पीरियड में इवॉल्व हुआ था। क्रीटेशियस पीरियड सबसे लंबा चलने वाला पीरियड था, जो कि 145 मिलियन सालों से लेकर 65 मिलियन सालों तक चलता है और कई किस्म के डायनासोर इस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते थे, लाइक रैप्टर्स, आर्मोर डायनासोर, हर्बीवोरस, बड़े खूंखार कार्निवोरस, टाइटेनोसोरस जो कि सबसे बड़े लैंड एनिमल्स में से थे। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये टाइम डायनासोर्स का गोल्डन टाइम था। क्लाइमेट उनके लिए बहुत अच्छा था, नई नई स्पीशीज इवॉल्व हो रही थी और कोई और जानवर भी उन्हें टक्कर नहीं दे सकता था। लेकिन इस अच्छे वक्त का बहुत जल्द खात्मा होने वाला था, क्योंकि एक एस्ट्रॉइड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था और रफ्तार 20 किलोमीटर पर सेकंड थी, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, फ्रिक्शन की वजह से ये एक आग का गोला बन जाता है और आकर जमीन से टकरा जाता है। एस्ट्रॉइड की टक्कर से इतनी एनर्जी रिलीज हुई जो कि हिरोशिमा पर गिरने वाले एटम बॉम्ब से 1 बिलियन टाइम ज्यादा थी और जैसे ही ये ज़मीन से टकराया 1500 किलोमीटर रेडियस के अंदर हर चीज़ गर्मी से भाप बन गई। एस्ट्रॉइड के टकराने से जो मलबा आसमान में चला गया था वो हज़ारों किलोमीटर दूर उन एरियाज में कहर बनकर बरसा जहां हीट डायरेक्टली नहीं पहुंची थी, लेकिन असली तबाही तो अभी आना बाकी थी। एस्ट्रॉइड की टक्कर इतनी खतरनाक थी कि पूरी ज़मीन कांप उठी थी। जगह जगह पर खतरनाक ज़लज़ले आ रहे थे, जिसकी वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, जिन्होंने भयानक सुनामी का रूप ले लिया। इम्पैक्ट को अभी 5 मिनट का वक्त हुआ था कि ज़मीन के एक हिस्से में ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन दूसरे हिस्से में किसी डायनासोर को कोई खबर नहीं थी। इम्पैक्ट की वजह से धुएं के बादल पूरी तरह से अर्थ को घेर लेते हैं और सूरज से आने वाली रोशनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं।
और अगले 1 साल तक सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से दरख्त, फूल, सब्जा सब खत्म हो गया। और जो डायनासोर घास फूस और दरख्त की शाखों से पेट भरते थे वो भूख की वजह से मरने लगे। लेकिन वो डायनासोर जो कि इन डायनासोर्स को खाकर जिंदा रहते थे वो भी मरने लगे। देखते ही देखते डायनासोर्स का इस दुनिया से नामो निशान मिट जाता है। 95% स्पीशीज दुनिया से खत्म हो चुकी थी, लेकिन जिनका वजन 25 किलो से कम था वो इस इम्पैक्ट को बर्दाश्त कर जाते हैं, क्योंकि इन जानवरों को जिंदा रहने के लिए बहुत कम खाने की जरूरत होती है। इस आफत ने सिर्फ जमीनी जानवरों को ही नहीं बल्कि समंदरी जानवरों को भी तहस नहस करके रख दिया था, क्योंकि समंदर का पानी एसिडिक हो चुका था, जिसने इतनी तबाही मचाई जिससे कि कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गईं। डायनासोर्स के साथ साथ क्रिटेशियस पीरियड का भी दी एंड होता है। दोस्तों, ये थी कहानी आज से करोड़ों साल पहले बसने वाले इन खतरनाक जानवरों की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।